हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कंप्यूटर के लिए दोस्तों जो परीक्षा मंथन की बुक आती है वहां से हम देख रहे थे, और इससे पहले हमने अध्याय नंबर 1 कंप्यूटर एक परिचय और अध्याय नंबर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया था। आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 3 से, यानी कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें दोस्तों वही प्रश्न है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है दोस्तों, आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने पहले नहीं पढ़ा है, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है तो एक हार्डवेयर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। दोस्तों ये हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। दोस्तों ये सभी जो भी हैं, कीबोर्ड है, ये सभी के सभी दोस्तों हार्डवेयर में आएंगे। और सॉफ्टवेयर को दोस्तों आप छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को आप महसूस नहीं कर सकते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और इसे महसूस किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। इनपुट आउटपुट, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल डिवाइस हैं। तो ये दोस्तों प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों ये हार्डवेयर में आएंगी। अगर आएगा प्रिंटर किस प्रकार की उगती है दोस्तों, ये आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम उदाहरण है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और दोस्तों रोम है, ये हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी कि फंक्शन का सही क्रम है। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है: फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कमांड को ले जाने की क्रिया दोस्तों प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहलाती है फेचिंग कहलाती है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया दोस्तों ये फेचिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। दोस्तों जो डाटा जाएगा उसे इनपुट कहेंगे, और कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये आउटपुट कहलाता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं। दोस्तों ये कहते हैं मशीन साइकिल, मशीन साइकिल कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों इसे कहते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों इसे कैश मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ पर मिटा दिया है, कुछ पर नहीं मिटाया है कि किस परीक्षा में आ रखा है। तो सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को दोस्तों कहते हैं कैश मेमोरी कहते हैं। याद रखेगा, उत्तराखंड पीसीएस ने भी पूछा था 2017 में, सीजीएल में भी आया हुआ था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गीगो का संबंध है। गीगो, तो गीगो का संबंध है दोस्तों त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी से। त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी से। अगला प्रश्न है, सिस्टम यूनिट का एक भाग है। तो यह है दोस्तों सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है, सिस्टम यूनिट का एक भाग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। दोस्तों ये कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड दोस्तों ये कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, रैम तथा रोम स्थित होता है। दोस्तों ये मदरबोर्ड पर होता है, रोम और रैम।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर होते हैं? दोस्तों ये मदरबोर्ड पर ही होते हैं, सीपीयू तथा मेमोरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, दोस्तों इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट, इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, दोस्तों इसे कहते हैं सिस्टम यूनिट। अगला है, तारों का समूह, तारों यानी केबल्स का वह समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है, इसे दोस्तों कहते हैं बसेज। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड दोस्तों सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, वो दोस्तों होता है हमारा मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़ सकते हैं, इन लाइनों को कहते हैं दोस्तों, इन लाइनों को कहते हैं बसेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है, दोस्तों ये जोड़ता है सिस्टम बस जोड़ता है। याद रखेगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, दोस्तों उसे कहते हैं प्रोसेसर कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, दोस्तों इसे कहते हैं प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, दोस्तों ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला यहाँ पर सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर सीपीयू में होता है, दोस्तों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू तथा मेमोरी इसमें होती है। अगला है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दोस्तों ये है सीपीयू, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सीपीयू के लिए दूसरा शब्द, दोस्तों ये है माइक्रो प्रोसेसर है। अगला है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, दोस्तों ये सीपीयू में ही होती है, याद रखना आपको। अगला है, सीपीयू का कार्य है, तो इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना, ये दोस्तों सीपीयू का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, दोस्तों उसे कहते हैं प्रोसेसर या सीपीयू, दोस्तों उसे कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग दोस्तों कहलाता है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, दोस्तों ये कहलाता है। अगला प्रश्न है, एएलयू संपन्न करता है, तो एएलयू दोस्तों अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन। अगला प्रश्न है, सीपीयू के कार्य, दोस्तों सीपीयू के कार्य आपसे पूछा जा सकता है, तो अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना सीपीयू का कार्य है, और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना ये सीपीयू के प्रमुख कार्य हैं। अगला है, कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है, दोस्तों उसे कहते हैं एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है परीक्षा में, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों ये याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर का वह कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है, दोस्तों ये होता है प्रोसेसर होता है, याद रखिएगा। अगला है, एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है रजिस्टर में रहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य, दोस्तों एएलयू से तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, वहां पर ऑप्शन होंगे, तो सीपीयू आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, आउटपुट क्या होता है, दोस्तों आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है। अगला प्रश्न है, बायोस यानी कि BIOS, दोस्तों ये प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ था, यूके SSC ने BIOS का फुल फॉर्म दोस्तों किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले, तो BIOS प्रणाली में विद्यमान
होती है दोस्तों, ये होती है रोम में, रोम चिप में होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों BIOS का दोस्तों पूरा रूप, तो यानी कि दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपको बतानी है, पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों ये BIOS का पूरा रूप है। अगला प्रश्न है, डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस दोस्तों कहते हैं USB को, ये आप सभी को भली भांति पता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है दोस्तों, ये मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि शॉर्ट में याद रखिए MIPS में मापी जाती है। और कई बार क्या होता है कि MIPS का फुल फॉर्म भी आपसे आयोग पूछ लेता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये भी आपको लगे हाथ और मुँह ज़बानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है गीगाहर्ट्ज कहलाता है, याद रखिएगा 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड दोस्तों गीगाहर्ट्ज, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं दोस्तों, ये मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को दोस्तों ये मापते हैं मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है, CPU के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है दोस्तों, ये होता है रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है दोस्तों, एक कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट CU, और रजिस्टर यानी कि मेमोरी। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU उदाहरण दोस्तों, ये किसका उदाहरण है? तो ये हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग कर रहा होता है तो प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं दोस्तों, ये रखे जाते हैं कहाँ? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है, तो इसे कहते हैं मेमोरी। अगला प्रश्न है, गणना यानी कि कैलकुलेशन तथा तुलना करने कंपेयरिंग का कार्य करता है, तो ये करता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है, CPU का कार्य निष्पादन प्राय होता है दोस्तों MIPS में होता है। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो गए हैं। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत दोस्तों, ये इनपुट भी है, प्रोसेस भी है और आउटपुट भी, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन दिया हुआ है, व्याख्या यहाँ पर दी हुई है। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण करता है, यानी कि विश्लेषण यानी कि प्रोसेस करता है, और तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। तभी दोस्तों उसका उत्तर था यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दोस्तों ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पर व्याख्या भी दी हुई है, CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है दोस्तों, CPU कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, CPU व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, CPU कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है, अतः इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नाम है इसका CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, CPU के दोस्तों यहाँ पर कार्य दिए हुए हैं, इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना बिल्कुल है, और डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना बिल्कुल है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बाकी दोस्तों व्याख्या में यहाँ पर दिया हुआ है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा के विश्लेषण का आदेश देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम
ब्रांड नाम से बेचा जाता है दोस्तों, ये माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। याद रखेगा, पूछा जा चुका है प्रश्न। इंटेल, AMD और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं। इंटेल ने पेंटियम 4 और पेंटियम प्रो आदि नामों से अपने चिप मार्केट में उतारे। अगला प्रश्न है ALU का दोस्तों फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, कुल मिलाकर अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं, जोड़ घटाव, गुणा भाग और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है, ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं दोस्तों इनपुट कहते हैं। अगर बाहर दे रहा है तो फिर आउटपुट हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है और यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है यानी कि ALU है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है प्रोसेसर कहलाता है। याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर उत्तर भी दिया हुआ, अगर दोस्तों ये नहीं रहता फिर CPU भी कई लोग कर सकते थे, और कैश मेमोरी, कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है दोस्तों, प्रोसेस करता है वो कहलाता है दोस्तों प्रोसेसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों ये CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है CPU का दोस्तों पूरा रूप पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका सही उत्तर। CPU बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है और यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, CPU का दोस्तों प्रमुख कार्य यहाँ पर पूछा गया है, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना बिल्कुल है, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, भावी यानी कि होने वाला, भावी यानी कि भविष्य में होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना यानी कि दोस्तों A और C सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सभी तार्किक, लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं दोस्तों, ये किए जाते हैं CPU के द्वारा ही किए जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के द्वारा ही दोस्तों ये किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है दोस्तों, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है दोस्तों, ये जोड़ता है सिस्टम बस, ऑप्शन नंबर बी। अगला मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड दोस्तों क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं दोस्तों, यही है हमारा क्या, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, तो यहां पर आपको बताना है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, तो इसका सही उत्तर जाएगा एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर घड़ी यानी कि सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है दोस्तों, की जाती है मेगाहर्ट्ज में की जाती है। शुरुआत में हमने ऑनलाइन रूप में देखा भी था। अगला प्रश्न है पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को दोस्तों कहते हैं कनेक्टर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है BIOS का पूर्ण रूप दोस्तों, प्रश्न पूछा जा चुका है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है रोम किसे कहते हैं दोस्तों, UK SSC ने पूछा हुआ है, रोम किसे कहते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा रोम, और रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रणाली का
आधार कौन सी प्रणाली है दोस्तों? ये हो जाएगा बाइनरी सिस्टम, यानी कि द्विआधारी पद्धति। हिंदी में देखिए द्विआधारी पद्धति, वैसे बाइनरी सिस्टम, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सीपीयू के घटक दोस्तों यहाँ पर पूछे गए हैं, तो सीपीयू के घटक यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। दोस्तों अभी हमने भली भांति सब कुछ देखा है शुरुआत से ही, तो एएलयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, तो ये है दोस्तों सीपीयू के घटक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है दोस्तों, जाना जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर की शुद्धता की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। शुद्धता, एक्यूरेसी, याद रखिएगा। अगला है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस एस, यानी कि एस ये दोस्तों सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एस। अगला प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, एडिट या फाइल? दोस्तों इसके लिए करते हैं फाइल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।